एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। सेकंड कंडीशन दे रखी है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में जब आप 1 ऐड कर रहे हो और क्या कर रहे हो 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो 1 ऐड कर रहे हो और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो फ्रैक्शन क्या हो जा रही है वो 1 बन रही है। सेकंड कंडीशन है इट बिकम 1/2, तो फ्रैक्शन है वो क्या हो रही है 1/2 हो रही है। वो कब हो रही है जब आप 1 ऐड करो किसमें डिनोमिनेटर में, तो आपको पता नहीं वो फ्रैक्शन है क्या होगी। तो अभी सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अब इसमें आप क्वेश्चन ये भी गिवन है कि जो भी आपके पास में इक्वेशंस आएंगे उनको आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। चलो अभी क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो अज्यूम करेंगे लेट फ्रैक्शन बी x by y। ये आपने क्या अज्यूम कर लिया फ्रैक्शन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्टेटमेंट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट आपके पास में कितनी है, फर्स्ट वाली इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, जो आपके पास में कंडीशन है कि x by y आपके पास में क्या था फ्रैक्शन था, इसके जो न्यूमरेटर उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो 1, ये न्यूमरेटर हो गया और ये नीचे वाला ये पार्ट है किसका डिनोमिनेटर का। क्या करें आगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर y है इसमें से आपने 1 सब्ट्रैक्ट करा। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो कंडीशन क्या हो रही है, तो फ्रैक्शन हो रही है क्या हो रही है रिड्यूस टू 1, उसका मतलब इसका फ्रैक्शन क्या बन रही है 1 बन रही है। सेकंड कंडीशन आगे क्या दे रखा है इट बिकम्स 1/2, इट बिकम्स 1/2, ये जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो रही है। कब हो रही है जब आप इसमें ऐड करो कितना 1 टू द डिनोमिनेटर। ये जो आपके पास में फ्रैक्शन है इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें आप क्या कर रहे हो 1 ऐड कर रहे हो, तो ऐड करने के बाद ये जो फ्रैक्शन है वो क्या बन रही है 1/2 बन रही है। तो आपके पास ये फ्रैक्शन की फॉर्म है पहली कंडीशन, ये भी किसमें फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म को आपको लीनियर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे इसको अपन क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो भी 1 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा x + 1 इक्वल्स टू यहां से आएगा y - 1, यहां से x y को इधर ले आओ, यहां से कितना हो जाएगा x - y इक्वल्स टू ये माइनस का y 1 था और ये 1 इधर आके किसका हो जाएगा -1। यहां से आपके पास में x - y इक्वल्स टू कितना आ गया -2, इसको क्या पढ़ा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा और y + 1 इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा 2 * 2x करूंगा तो 2x हो गया, यहां से y + 1 y को इधर लाएंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 2x - y = 1, ये आपके पास में इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब क्वेश्चन में कंडीशन आपके पास में क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको इसको सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड से सोल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। अब एलिमिनेशन मेथड सोल्व कैसे करते हैं कि आपको जो वेरिएबल्स आपके पास में है उनकी जो कोएफिशिएंट है उनको इक्वल करना है, या तो आप x का कोएफिशिएंट इक्वल कर लो या फिर y का। तो भी अपन यहां से देखें तो आपके पास में y का इधर 1 है, यहां पे भी 1 है, इसका मतलब आपके पास में 1 गिवन है, दोनों के सेम ऑलरेडी आपके पास में गिवन है। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, जब कोएफिशिएंट सेम आते हैं तो क्या करना होता है कि इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है, या तो आप फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट सेकंड सब्ट्रैक्ट करो या सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट करो। तो आप या तो 2 में से फर्स्ट कर दो सब्ट्रैक्ट, या फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से फर्स्ट जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या लिखेंगे 2 में से आप यहाँ क्या हो जाएगा सेकंड को लिख लो, यहाँ 2x - y = 1 आ गया, और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन x - y = कितना आ गया -2 आ गया। यहां से इसको सोल्व करेंगे y का कोएफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये किसका हो जाएगा प्लस का।
2x में से x माइनस करा तो x आ गया, माइनस y प्लस y कैंसिल हो गए और 2 ऐड 1 कितना आ गया 3। इट मींस x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 3 आ गई। इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन सेकंड में, तो क्या करेंगे x 3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां जब x की वैल्यू कितनी रखी आपके पास इक्वेशन थी x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 2 और यहाँ x की वैल्यू 3 रखी तो 3 माइनस y इक्वल्स टू माइनस 2 और यहाँ से आपके पास में माइनस y इक्वल्स टू माइनस 2 और इस 3 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3 हो गया। यहाँ से आगे सिंपलीफाई करेंगे तो y इक्वल्स कितना आ गया माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास कितना आएगा y इक्वल्स कितना आ गया 5 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी फ्रैक्शन की, तो आपने फ्रैक्शन क्या यूज करी थी x अपॉन y, तो लास्ट में आप लिख दोगे सो फ्रैक्शन इक्वल्स टू फ्रैक्शन x अपॉन y थी, x की वैल्यू कितनी थी माइनस x की वैल्यू कितनी थी 3 थी, x की वैल्यू कितनी थी 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ये इसका आंसर हो गया क्योंकि इसमें क्या पूछा था फ्रैक्शन की वैल्यू पूछी।